चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन फर्स्ट इज द मैट्रिक्स 2 -1 and 1 lambda 3 -2 -4 4 -3 is non-singular if एंड आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है आपका लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -2। ऑप्शन नंबर बी है आपका लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर सी है आपका लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -3। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन पे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, आपकी मैट्रिक्स सिंगुलर कब कहलाती है? देखो, आपकी मैट्रिक्स सिंगुलर तब कहलाती है जब उसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो, इक्वल टू 0। एंड आपकी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब कहलाती है? जब उसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। आपकी यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी है। लेट्स सपोज हम मैट्रिक्स मानते हैं ए इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा -4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। फॉर दोस्त जिनको डिटरमिनेंट नहीं आता तो मैं बहुत बेसिक से इसका डिटरमिनेंट निकाल के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। 2 लैम्डा -4 -1 3 4 1 -2 -3। देखो, अब हमें क्या करना है, हमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट हमें इसको एक्सपेंड करना है। तो पहला जो एलिमेंट होता है उसको मानते हैं पॉजिटिव, देन दैट इज योर नेगेटिव, देन दैट इज योर पॉजिटिव। करेक्ट। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं। चलिए अब हम इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं अलोंग द फर्स्ट रो। ठीक है, देखो अब आप क्या कर रहे हो, आप इसको ले रहे हो 2 को, क्या है आपको पॉजिटिव साइन के साथ है। ठीक है, अगर आज जब आपने 2 लिया, करेक्ट, अब क्या करोगे आप, करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम को आप क्या कर दोगे, छपा दोगे। जैसे कि करस्पॉन्डिंग रो अगर आप हटाओगे तो क्या आएगा आपका, एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 3 -2 4 -3। करेक्ट। ठीक है, मैं वहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, तभी मैंने एक और मैट्रिक्स बनाई थी, 2 लैम्डा -4 -1 1। ठीक है, अब हमें करना है सेकेंड वाला लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का है ना लैम्डा, यहाँ पे ऊपर क्या है, यहाँ पे माइनस है लैम्डा। देन आपको क्या करना है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग रो है लैम्डा के, इसको, और जो करस्पॉन्डिंग कॉलम है इसको, आपको इन दोनों को हाइड करना है। और जो एलिमेंट्स बचेंगे आप क्या करोगे, उनको लिखोगे। जैसे क्या करता हूँ मैं, इनको अब हाइड करता हूँ। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, अब आपके पास बचा -1 1 4 -3। करेक्ट। अब देखो 2 लैम्डा 3 -2 -4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पर है प्लस साइन, और यहाँ पे आपका एलिमेंट क्या है। अब क्या करोगे, फर्स्ट होकर अबाउट कर रहे हो, 2 ले लिया, लैम्डा ले लिया, अब क्या ले लेना आपको, -4 लेना है। आपने लिया, अब -4 लिया। अब आप इसके अबाउट एक्सपेंड करोगे तो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो
यही होगा उसका करस्पॉन्डिंग रो एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग कॉलम। अब आप इसको क्या करोगे, ओमिट करोगे, छुपाओगे एंड जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं हटा देता हूँ, छुपा देता हूँ आपके लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, देखिए अब कौन से एलिमेंट्स बचे, -1 1 3 -2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 लैम्डा -4 4 एंड दैट इज -3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। दैट इज डेट ए, आपको डेटरमेंट ए की वैल्यू आएगी यहाँ से। ठीक है, 2 ये रहा, यहाँ पे क्या आएगा, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -9 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +8। यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा यहाँ पर 3 -4, यहाँ पे क्या आएगा -4 2 -3। इसको सॉल्व करते हैं। डेट ए इज इक्वल टू 2 -1 माइनस लैम्डा -1 -4 -1। डेट ए इक्वल्स टू -2 प्लस लैम्डा +4। तो आपकी डेट ए की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा +2। देखो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताना था लैम्डा की वैल्यू जब आपकी मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, जब आपकी मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर। आपकी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब कहलाएगी, जब उसका डेटरमिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब आपको जो डेट ए की वैल्यू आई है वो क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0। डेट ए की वैल्यू क्या है आपकी, लैम्डा +2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज लैम्डा शुड नॉट इक्वल्स टू -2। करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा आपका आंसर आ रहा है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू -2। इस कंडीशन पे आप जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर, मतलब आपको जो यहाँ पे डेट ए है वो क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a equals to 2 -1 -1 2 and I is unit matrix of order 2, then a square equals, आपको ऑप्शन से रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 4a - 3i। ऑप्शन नंबर बी है आपका 3a - 4i। ऑप्शन नंबर सी है आपका a - i एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका a + i। ठीक है, वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो और इस क्वेश्चन को जो से ट्राई करो। तो ट्राई खुद से करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप जो गलती करोगे और जब मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा आपको अपनी गलती का एहसास होगा, तो आप उस गलती को रिपीट नहीं करोगे अपने पेपर में। ठीक है, तो एक बार पॉज करो, एक बार ट्राई करो, देन हम इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको दे रखा है a इक्वल्स टू 2 -1 -1 एंड 2। ठीक, और आपको यहाँ पे क्या पूछा है, ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। ऐसे क्वेश्चनों में हमें करना होता है, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी होती है। क्या बनाना होता है हमें यहाँ पर, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्ट, तो वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है आपकी, वो होता है आपका a - λi। ये क्या होता है, इक्वल टू 0 आपका क्या होता है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, अब देखो उसको बनाते हैं यहाँ पर। a क्या है आपका
2 -1 -1 2 माइनस लैम्डा आई क्या है आपका 1 0 0 1। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ऊपर दे भी रखा है आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लिखा हुआ है। आई इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, मतलब आपको आई का यूज करना है इस क्वेश्चन में, आपको ऑप्शंस में भी आई के टर्म्स में दे रखा है। ठीक है, अभी अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना रहे हैं, यहां से क्या आएगा आपका 2 -1 -1 2 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा। करेक्ट, यहाँ से क्या हुआ आपका 2 माइनस लैम्डा -1 -1 2 माइनस लैम्डा। करेक्ट, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या दिया आपकी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी आपकी a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका करना है हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। तुम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे लगा देते हैं आपका डिटरमिनेंट। करेक्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं 2 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। आगे आएगा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना होता है, हमें लैम्डा की जगह रखना होता है हमारा, तो यहाँ पे क्या है 1 है ना। ठीक, लैम्डा का हमें यहाँ रखना होता है यहाँ पे a और हमें 1 की जगह रखना होता है हमें i। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा आपका a स्क्वायर -4a + 3i इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आपका आ गया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a - 3i। करेक्ट, आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में a स्क्वायर, आपको a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4a - 3i। अब चेक करते हैं ऑप्शंस। a स्क्वायर इक्वल्स टू 4a - 3i, दैट इज ऑप्शन नंबर a। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी है 7 1 2 9 2 1 is a multiplication of 3 4 5 plus 2 times of 4 2 is इक्वल टू, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 43/44। ऑप्शन नंबर बी है आपका 43/45। ऑप्शन नंबर सी है आपका 45/44 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 44/45। राइट, एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, फिर हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन आपको दे रखा है 7 1 2 9 2 1। देखो इसका आपको ऑर्डर बताना क्या होगा, 2 × 3। राइट, आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 4 5। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 1 3 रो एंड 1 कॉलम प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 2। इसका ऑर्डर क्या है आपका 2 × 1 2 रोज एंड 1 कॉलम। ठीक है, देखो किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है
कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो क्या हो, नंबर ऑफ रोज के बराबर, राइट। और आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2 × 1, मतलब 2 रोज एंड 1 कॉलम के आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स मिलेगी। सो नाउ अब इसको मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, 7 × 3 प्लस 1 × 4 प्लस 1 × 4 प्लस 2 × 5। Similarly 9 × 3 plus 2 × 4 plus 1 × 5। आपकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 1, दैट इज 2 रो एंड 1 कॉलम, प्लस आप क्या करो, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर मैट्रिक्स में, दैट इज 8 and 4 ऑफ 2 × 1, करेक्ट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, दैट इज 21 plus 4 plus 10, 27 plus 8 plus 5 of 2 × 1 order plus 8, 4 of 2 × 1 order. 21 plus 4 25 plus 10 35, 27 plus 5 32 plus 8 40, 2 × 1 order plus 8 4 2 × 1 order, राइट। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तभी आप उसके एलिमेंट्स को प्लस कर सकते हैं, करेक्ट। देखो ये क्वेश्चन आपको पूरा बेसिक चेक कर रहा है, कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, कैसे मैट्रिक्स एडिशन होती है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, राइट। तो दैट इज 35 plus 8 is 43 and 40 plus 4 is 44, करेक्ट। तो आपका ये आ गया आंसर 43। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए चेक करते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। 43/44 is the answer. So your correct option is option number A, 43 and 44. ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So next question is the number of solutions of system of equation. सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 7। सेकेंड क्वेश्चन आपको दे रखी है x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 1। एंड आपको थर्ड इक्वेशन दे रखी है x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल्स टू 5, राइट। आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है, द नंबर सॉल्यूशन कितने होंगे आपके 3। बी ऑप्शन दे रखा है आपको 2। सी ऑप्शन दे रखा है आपको 1 एंड डी ऑप्शन दे रखा है आपको 0। गाइस इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। हम यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगे, दैट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाकर। अगर आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक सेपरेट वीडियो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर बना दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से इसका सोल्यूशन ट्राई करो। सो आई होप आपने इसका सोल्यूशन ट्राई किया होगा। चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन दे रखी है 3, राइट। हम ये करेंगे यहाँ पर अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। देखो आपको यहाँ पर ए मैट्रिक्स कौन सी दे रखी है, मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। आई थिंक काफ़ी बच्चों को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का प्रोसीजर नहीं पता होगा, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बट इसकी सेपरेट वीडियो अगर आप कहोगे तो मैं ज़रूर से अपने चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। आपकी ए मैट्रिक्स क्या होगी यहाँ पर, 2 1 -1 1 -3 2 1 4 -3। एक बनेगा आपका x दैट इज
एक्स वाई जेड, ये क्या है आपके नंबर ऑफ अननोन्स, राइट। और एक कौन सी बनी आपकी बी मैट्रिक्स, दैट इज 7 1 5, ठीक है। 2 1 -1 1 -3 2 1 4 -3, ठीक। ये तो आपने करा, उसको पूरा सेपरेट कर लिया, इस पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपको बनाना है क्या, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कौन सी होती है, दैट इज ए पी, करेक्ट। हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पर हम लोग, क्या होगा यहाँ पर 2 1 -1 7 1 -3 2 1 1 4 -3 5, करेक्ट। आई होप आपको इसका कंसेप्ट पता होगा, बट फिर भी मैं आपके लिए एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। इफ rank of A is equals to rank of augmented matrix and that is equals to number of unknown variables, तो इस केस में आपको मिलता है यूनिक सॉल्यूशन, if rank of A is equals to rank of augmented matrix and that is, ये दोनों rank of A and rank of augmented matrix अगर लेस देन हो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से, देन इन दैट केस आपको मिलता है यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इसका थर्ड केस देखते हैं। इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देन दैट केस आपको क्या मिलता है यहाँ पर नो सॉल्यूशन, करेक्ट। ठीक है, कई बार कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी पूछता है आपसे। देन दीज टू पेयर दैट इज यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ये आपका आता है कंसिस्टेंट सिस्टम में, कंसिस्टेंट सिस्टम, एंड दैट नो सॉल्यूशन आपका किस में आता है, आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम में, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने केस 1 भी बता दिया। केस 1 क्या है, अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, तब आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी बट वो किससे लेसर देन हो आपके नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल है, तो आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, करेक्ट। और अगर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देन स्ट्रेट अवे इट इज नो सॉल्यूशन। ठीक गाइस, देखिए आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो कौन सा टेक्यू पे, तो आपका कॉन्सेप्ट जानना आपका हक है। ठीक, तो मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा और कंसेप्चुअली बताता हूँ, राइट। अगर आपके पास दो इक्वेशन है, आप उनको प्लॉट करते हो, ठीक, और अगर वो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करे, राइट, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन, करेक्ट। आपकी दो इक्वेशन लाएंगी, दैट इज वाई समथिंग मान लो mx प्लस सी समथिंग आपका 1 है, और आपका ये सेकेंड इक्वेशन है y2 इक्वल्स टू mx2 प्लस सी, और किसी एक पॉइंट पे आकर मीट करे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपके पास कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस है, लेट्स सपोज आपके पास कोई y1 है, y2 है, y3 है, आपके पास सेट ऑफ इक्वेशंस है, अगर वो एक दूसरे पे क्या करें, ओवरलैप करें, आपकी कोई इक्वेशन थी दैट इज y1 इक्वल्स टू mx1 प्लस सी समथिंग लाइक, ठीक, और आपके पास दूसरी इक्वेशन है और वो इसी इक्वेशन के ऊपर क्या करे, ओवरलैप करे, ठीक, तो क्या होगा, अगर वो दूसरी इक्वेशन क्या करे, इसी के ऊपर ओवरलैप करे, और आपकी कोई तीसरी इक्वेशन भी ओवरलैप करे, तो यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, देखो आप यहाँ पे पॉइंट्स देखो कितने मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे ये सब क्या, आपके ये सारे सॉल्यूशन पॉइंट्स हैं, तो आपको इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में बोलेंगे आपके पास जो सॉल्यूशन मिल रहे हैं दैट इज इन्फिनाइटली
मैनी सॉल्यूशन, करेक्ट। अब तीसरा केस क्या है आपका, नो सॉल्यूशन, मतलब आपके पास कोई सेट ऑफ इक्वेशन है y 1:mx1 + c, आपके पास दूसरी सेट ऑफ इक्वेशन है कुछ समथिंग लाइक, और दोनों क्या आपस में पैरेलल हैं, मतलब ये कहीं मिलने ही नहीं वाले, आप कितना भी इसको एक्सटेंड कर लो इन्फिनिटली, किसी भी डिस्टेंस पे चले जाओ, ये कहीं नहीं मिलना, बिकॉज दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। तो आपको इस केस में क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। सो गाइस, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको पूरा कंसेप्ट दे दूं इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कैसे आप सॉल्व करते हो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड फॉर नो सॉल्यूशन। अगर इसके बाद भी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर, दैट इज जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये डेफिनेटली आ भी सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे ही आपके एग्जाम रिलेटेड हैं, आपके सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो लेट मी ड्रैग दिस वीडियो टू अ मोर एम्प्टी स्पेस। करेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। चलिए, अब यहाँ पर आपको यूज़ होगा रो एक्लाइन फॉर्म, जिसकी मदद से हम हायर ऑर्डर मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ रो के ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, राइट। तो जैसे कि पहला ऑप्शन करते हैं, R2 को R1 के साथ क्या कर देते हैं हम लोग, इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, वन -3 2 1 2 1 -1 7 1 4 -3 5। ध्यान रखना है, जब आप रो एक्लम फॉर्म के साथ डील कर रहे हो तो आपको जितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस करने हैं वो केवल रो पे करने हैं, कॉलम को नहीं छेड़ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सीडिंग जीरोस बनाएंगे। तो पहला अगर हम पे ऑपरेशन करते हैं, R2 इम्प्लाइज R2 -2 टाइम्स ऑफ R1 एंड R3 इम्प्लाइज R3 -R1। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 -3 2 1 -2 0 -2 into -3 6, that is 7 and -2 into 2 -4, यहाँ पे आएगा आपका -5 7 and -2 यहाँ पे क्या आएगा आपका 5। now moving to third row, 1 -1 0 4 + 3 7 -3 -2 is -5 and 5 - 1 is 4, correct। तो हम पे क्या करते हैं, R3 implies R3 -R2। so 1 -3 2 1 0 7 -5 5 0 7 -7 0 -5 + 5 0 4 -5 -1, करेक्ट। तो ये आपका क्या है, ये आपका A है एंड दैट होल इज योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A.B, करेक्ट। अब देखो, आप रैंक कैसे डिफाइन करते हो, रैंक आप डिफाइन करते हो द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब देखो यहाँ पर फॉर A, राइट, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कौन सी है आपकी, आपको देखना है इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में आपको देखना है। यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 and 2। सो रैंक ऑफ A इज 2, करेक्ट। थोड़ा स्पेस खाली करते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं हमारे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक की, दैट इज रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितनी है, अब ये आपको, ये है पूरी आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड फॉर दिस आपको चेक करना है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, दैट इज 1 2 and 3। कितना हो गया आपका 3,
गाइस आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको किताब में डिफरेंट आसान आसान तरीके दे रखे हैं, बट अगर आप इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो करोगे तो आपको आने वाले जो क्वेश्चन है ना, एक दो आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी, और आपका जब स्टैंडर्ड प्रोसेस आप फॉलो करते हो तो आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक। एंड इस पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको ध्यान रखना है, आप जो भी क्वेश्चन करो उसमें आप प्रेटी श्योर रहो। आप ट्रिक्स याद करोगे, ट्रिक्स भूल जाओगे, बट आपको जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर, आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप उनको नहीं भूलोगे, ठीक है। जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे आप उनको नहीं भूलोगे, ट्रिक याद करोगे। अब ट्रिक गलती से भी, छोटी सी भी आपने मिस्टेक कर दी ट्रिक के अंदर, तो आपका पूरा क्वेश्चन और पूरी मेहनत बेकार। सो गाइस आप स्टैंडर्ड तरीका ये अपनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था जस्ट ऊपर ही, दैट इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देन इस केस में क्या मिलता है आपको, नो सॉल्यूशन। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछे नो सॉल्यूशन, या आपसे पूछ सकते क्वेश्चन में इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है, तो ये क्या होगा आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम, राइट। और आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, क्या है यहाँ पर आपका आया नो सॉल्यूशन, दैट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा आपका 0, यहाँ पे आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ क्या आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 0। देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है, सो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0। आपको यहाँ पे क्या है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 0। सो बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus y plus z equals to 6, x plus 2y plus 3z is equals to 10। आपको थर्ड क्या दे रखा है, x plus 2y plus lambda z equals to mu। आपको क्या बताना है, जब ये सिस्टम क्या हो, हैज नो सॉल्यूशन, आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो, नो सॉल्यूशन पर हो, तब आपको यहाँ पर वैल्यूज बतानी है फॉर लैम्डा एंड म्यू, ठीक है। आपको बताना है किस वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू की आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दे, आपको नो सॉल्यूशन दे। आपको ऑप्शन नंबर ए है लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 3 एंड म्यू इक्वल्स टू 10। ऑप्शन नंबर बी है आपको लैम्डा इक्वल्स टू 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 10। ऑप्शन नंबर सी है आपका lambda is not equals to 3 and mu is not equals to 10, and option number D है आपका none of these, करेक्ट। गाइस इस वीडियो को पॉज करो, जस्ट इसका कंसेप्ट मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, आपको रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको यहाँ पर इक्वेट करना है, तब वहाँ पर आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आपको मैंने हिंट दे दी इस क्वेश्चन को करने की, एक बार पॉज करो, इसको एक बार ट्राई करो। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी कैसे है, करेक्ट। तो डायरेक्टली यहाँ पे डील करते हैं किसके साथ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के साथ। तो आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पर 1 1 1 6 1 2 3 10 1 2 लैम्डा एंड म्यू, करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ रो ऑपरेशंस करते हैं, दैट इज R2 implies R2 minus R1 and R3 implies R3 minus R1, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 1 1 6 0 1 2
10 माइनस 6 4, 0 1 लैम्डा माइनस 1 एंड म्यू माइनस 6। करेक्ट गाइस, अगर आपको रो एक्लोन फॉर्म को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे जरूर से बताना, तो मैं आपके लिए एक रो एक्लोन फॉर्म पे एक डेडिकेटेड क्वेश्चन आपको लिए सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। R3 implies R3 minus R2 1 1 1 6 0 1 2 4 0 0 lambda minus 3 एंड म्यू माइनस 10। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका सिस्टम क्या है, यहाँ पे ये नो सॉल्यूशन है। ठीक है, आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, लैम्डा और म्यू के लिए बताना है जिस पे आपका सिस्टम क्या हो नो सॉल्यूशन। तो आपके नो सॉल्यूशन की आपकी क्राइटेरिया क्या था, जब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देन इन दैट केस आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। करेक्ट। ठीक है, जब हम बात करते हैं रैंक ऑफ ए की, तब आपको डील करना है इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, अगर इस केस में अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस केस की बात करूँ, मैं लैम्डा माइनस 3 को इक्वल टू 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा, मतलब लैम्डा की वैल्यू अगर 3 होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका 2। करेक्ट। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रखते हैं, फिर आगे चेक करते हैं फर्दर। अब एक बार चेक करो किसकी रैंक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। ठीक, चलो अब जब आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखना है तो आपको किसके अंदर व्यू करना है, अब आपको व्यू करना है इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब देखो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3 ये वाला पार्ट क्या हो गया 0। ठीक है, अगर म्यू भी हो जाए 10 के इक्वल, क्या हो, अगर म्यू भी हो जाए 10 के इक्वल, सपोज आपको म्यू रख लिया आपने इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगी, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 2। अब देखो रैंक ऑफ ए भी क्या होगी 2, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी 2, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितने हैं 3। ठीक है, तो ये कौन सा केस बन जाएगा आपका, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। बट आपको यहाँ पे क्या दे रखा, नो सॉल्यूशन। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 होनी चाहिए, दैट इन दैट केस आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, जब आपका लैम्डा इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे बन गया 0, और जब आपका म्यू इक्वल टू 10 नहीं है, मतलब इन दैट केस आपका क्या होगा, आपकी म्यू की वैल्यू कुछ भी हो बट आपकी म्यू की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड दैट केस यहाँ पर आपका 0 नहीं बनने वाला। जब हम बात करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक की, तो आपके नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो जाएंगी आपके पास 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 3 पर 2, और जब आपकी लैम्डा इक्वल टू 3 हो और जब आपका म्यू क्या हो नॉट इक्वल टू 10 हो, तब आपकी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितनी बनेगी 3। और यही तो क्राइटेरिया था किसका, नो सॉल्यूशन का। करेक्ट, तो आपको इस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। तो आपको हमसे क्या पता चला, आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या हो 3 और म्यू की वैल्यू कुछ भी हो अदर देन 10, तब आपका जो सिस्टम बनेगा वो क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, यहाँ पे वो इनकंसिस्टेंट भी यूज कर सकता था, तो आपको मैंने दोनों ही वर्ड समझा दिए हैं। आपको सिस्टम क्या होगा, जब यहाँ पे लैम्डा वैल्यू 3 होगी और म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 होगी, तो आपको सिस्टम क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या था, यही तो पूछा था कि लैम्डा म्यू की वैल्यू बतानी है जब आपका सिस्टम क्या हो, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया था, लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। So guys, this is your set 1 important questions from matrix and determinant chapter. So guys, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर एक के पास पहुंच पाए। एंड गाइज, हम नेक्स्ट सेट में इंक्लूड करेंगे आपके एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबाएं ताकि जो भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए एंड आपकी वो वीडियो कहीं से भी मिस ना हो जाए, राइट। बिकॉज हम यहाँ पर हाईली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज़ ही बनाते हैं। सो गाइज, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।